Hello, good morning, all of you FI Become students. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, so shall we start? Shall we start? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Which was the last point yesterday? Which was the last point? Yesterday we were discussing about, I think, the 7 Cs of communication. Am I right? Yesterday we were discussing about the 7 Cs of communication. Am I right? Yes, ma'am. Okay. Which was the last point? Completeness, na? I think. Completeness, na? Yes or no? Completeness? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, so we shall go ahead. The next point is coherence. A good message must be coherent. It means that the sentence must be related to the previous one. Okay. तो इसका मतलब क्या हुआ? Coherence means related to each other. Okay. For example, when you are going to write down the essay, okay, that one topic is given to you, and when you are going to write down the essay, that one sentence is related to that particular topic, and second sentence is not related to the particular topic. So it should not be coherent. It should not be coherent. So do you understand? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम कुछ भी लिखते होते हैं, ऐसे लिखते होते हैं या कुछ भी लिखते होते हैं, कविता लिखते होते हैं, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ा रहना चाहिए. तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टॉपिक का पता चलता है, उस टॉपिक में क्या आने वाला है तो उसके बारे में पता चलता है. फॉर एग्जांपल जब भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश और एनी सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल वाटर. ओके, आपको ईवीएस में वाटर के बारे में पूछा गया है. ओके, राइट डाउन दैट वाटर पॉल्यूशन. ओके, सो एक्सप्लेन द वाटर पॉल्यूशन. अभी ये आपको पूछा गया है तो आप वाटर के बारे में ही लिखेंगे. ओके, अभी फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे कि वाटर कंटेंट्स थिंग समथिंग लाइक दैट, ब्ला 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 ब्ला. और दूसरा सेंटेंस लिखेंगे जो वाटर से रिलेटेड नहीं होगा, सॉइल से लिखेंगे. तो सॉइल और वाटर में कोई कनेक्शन हुआ क्या? सॉइल और वाटर में कनेक्शन हुआ क्या? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? हेलो. Yes. Yes, हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि बाबा अगर आपको कुछ पूछा गया है कि बाबा वाटर पॉल्यूशन किस तरह से होता है, हाँ, आप वाटर और सॉइल का कनेक्शन जरूर है, लेकिन उसके बारे में आप बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन जो पहले वाटर का कंटेंट है वो लिखो. उसके बारे में वाटर से फॉर एग्जांपल सॉइल, हम बोलते हैं कि वाटर और सॉइल में क्या रिलेशन है, या उसके जैसे कौन सा पॉल्यूशन होता है तो वो उसके बारे में बाद में लिखो. तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि कभी कभी द सेंटेंस मस्ट बी कनेक्टेड विथ टू वन अनदर. अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड? Yes. ओके, अभी दूसरा वाला एक एग्जांपल दिया जाए कि फॉर एग्जांपल आपको अपना एड्रेस लिखना है. ओके, आपको अपना एड्रेस लिखना है. आपने फॉर एग्जांपल अपना नाम लिख दिया. ओके, जब हम अपना एड्रेस लिखते हैं तो अपना पूरा नाम लिखते हैं, सही बात है ना? कि आधा अधूरा नाम लिखते हैं, आधा अधूरा नाम लिखते हैं कि पूरा नाम लिखते हैं? पूरा नाम. पूरा नाम लिखते हैं. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपने आधा अधूरा नाम लिख दिया, अपना एड्रेस भी आधा छोड़ दिया, तो वो एड्रेस जिसको पोस्ट करना है तो वहाँ पहुँचेगा क्या? जिसको पोस्ट करना है वहाँ पहुँचेगा क्या? नहीं पहुँचेगा. सो वन सेंटेंस शुड बी कनेक्टेड टू अनदर. तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस जो रिलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Coherence. कोहेरेंस. अभी ये याद रखिए. ओके, सो वी शैल गो अहेड. वी विल स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन. यहाँ पे आपको देखो नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस. ओके, ये नया क्वेश्चन है. तो कम्युनिकेशन बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है? दैट कम्युनिकेशन इज नेसेसरी फॉर लिविंग. ओके, द कम्युनिकेशन होना चाहिए. तो जैसे हम जनरली कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो बिजनेस में उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ये अब हम देखने वाले हैं. ओके, देन फर्स्ट पॉइंट इज
Business activities can be described as those activities involving the buying and selling of the goods and services with the intention of making profit. Okay, so why the business activities occur, or why the business activities described? To selling products and making profit. What is the reason of main business? What is the main factor of business? Can you tell me? What is the main factor of the business? Profit earn. Okay, make profit. So, for making profit, your communication must be effective. Your communication must be effective. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Yes. When you are selling things and when you are buying things, that communication must be very good or must be very effective. Am I right? For example, if you start any business, okay, small business, so in the initial part you just hold on your business, you just concentrate on your business, that how you're going to make more profit in the business. But after sometimes when you already make a profit, and after sometimes you think that yes, I can do it, but your communication with the customer will not be satisfied, then the customer will come to you. Will the customer come to you? Will the customer come to you? Are you sleeping? Hello? Will the customer come to you? समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, समझ में आया कि नहीं आया? मुझे आंसर चाहिए. नहीं मैम, एक बार फिर से समझाइए नहीं प्लीज. मैम, एक बार फिर. Okay. मैंने क्या पूछा? If you are a shopkeeper, okay, or when you are selling your products, okay, when you start your business, in the initial part you hold on your business very tightly or very honestly, okay, and after onwards, after so many years, when you already hold on your business, and if you start communicating with your customer rudely, then will the customer will come to you? No. No, ma'am. हाँ, दैट इज द No. थिंग. तो कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई बिजनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे सेलिंग प्रोडक्ट्स और बाइंग प्रोडक्ट्स, ये दोनों का आएगा, ये दोनों चीजें होने वाली है. तो अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, अपना खुद का बिजनेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे आपने शुरुआत में आपने बहुत अच्छा अपना हाथ जमा के रखा है, मुझे अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलाना है, लेकिन कुछ सालों के बाद अगर आपने अपना कस्टमर खो दिया, उससे रुडली बात शुरू करना कर दिया, तो क्या कस्टमर आपके पास आएंगे? क्या नहीं आएंगे ना? नहीं आएंगे. हाँ, मैं वही बात बता रही हूँ. So in order to carry out his activities, the businessman finds it very necessary to communicate internally and externally within organization and outside of the people. तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, तो जो बॉस होता है तो उसको इंटरनली मीन्स उसके एम्प्लॉय के साथ, और ऑफिस के बाहर जो लोग उसके साथ काम करते हैं, जो उसका जो रिलेशन दूसरे लोगों से जुड़ा हुआ है, उसका कंपनी का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो वो भी उसका कम्युनिकेशन ठीक से उसको संभालना चाहिए. अगर जितना वो ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन रखेगा तो उसका उतना ही फायदा उसको होने वाला है. सो डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes Yes. ma'am. ओके. यहाँ पे देखो पहला पॉइंट दिया गया है, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन इज मेनली द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू और मोर देन टू पार्टीज. तो जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट द टू पीपल और द टू पार्टीज विल बी देयर. ओके, two parties or two people will be there, or more than two people or more than two parties will be there. The communication brings the dynamism in the organizational activities and helps in attaining goals. तो कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है तो उसमें सिर्फ बॉस ही काम कर रहा है, तो बॉस अपनी जो कंपनी को उस स्तर पे या उस होदे पे ले जा सकता है अकेले, या सबकी मदद से ले जा सकता है? सबकी मदद से ले जा सकता है.
यस, सबकी मदद सबकी से, मदद। सबकी मदद से। फॉर एग्जाम्पल ओके, जैसे जनरली हम घर में बात करते हैं, जनरली मैं घर के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके माता पिता, आप और अपने भाई बहन हैं, ओके, सिर्फ सभी काम आपको करना है, पढ़ना भी है, खाना भी बना है, पैसे भी कमाना है, तो आप अकेले कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे? नहीं। नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है, सब सब काम बटा हुआ है कि नहीं, सबकी मदद से ये काम होता है कि नहीं। हाँ, माँ खाना बना रही है, पिताजी बाहर जा रहे कमाने के लिए जा रहे, आप पढ़ाई कर रहे हैं, बाकी का थोड़ा बहुत आप घर में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इसकी वजह से घर अच्छी तरह से चलता है। समझ में आया? समझ में आया? तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ओके, तो सी द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट दिया गया है, प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। कम्युनिकेशन हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। रियलिस्टिक प्लान्स एंड पॉलिसीज रिक्वायर एडिक्वेट एंड relevant information. The manager collects the required information from reliable sources through the communication. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो कम्युनिकेशन किस तरह से मदद करता है? तो कम्युनिकेशन हेल्प्स in preparing plans and policies. Okay, when we are talking about the organization or when we are talking about any business, that the work is divided into different parts. The work is divided into different parts. That boss work is different, that employees work is different, CEO work is different, that peons work is different. Do you understand what I am telling you? जैसे मैंने अभी आपको घर की बात बताई, वैसे मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन की बात बता रही हूँ। तो ये जो हम कम्युनिकेशन है, तो ये रिक्वायर प्लान्स और पॉलिसीज होना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या मिलता है कि जो डाटा हमें जिस व्यक्ति के पास मिलना चाहिए, वही डाटा हमें वही उस व्यक्ति से मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑफिस में क्लर्क भी होते हैं, प्यून भी होते हैं, बॉस भी होता है, एम्प्लॉय भी होते हैं। ओके, समझ में आया? मैनेजर भी होते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर मैनेजर को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर उस ऑफिस का डाटा चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? वो किसके पास जाएगा? किसके पास? एम्प्लॉय के पास जाएगा। ओके, ठीक है, एम्प्लॉय के पास है। अगर पर उसको ज़्यादा प्रॉपर ऑफिस का ही डाटा चाहिए, तो वो किसके पास जाएगा? ऑफिस बॉस से के पास, अपने बॉस के पास जाएगा। फिर क्लर्क का क्या काम होगा वहाँ पे? क्लार्क के पास। हाँ, क्लर्क के पास पूरा डाटा रहता है। ये बात आप हमेशा याद रखें। फॉर एग्जांपल, अभी अपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। कॉलेज में जब आपने एडमिशन लिया, तो सबसे पहली मुलाकात आपको किससे हुई? सबसे पहले मुलाकात आपको किससे? क्लर्क से हुई। क्लर्क से हुई, हाँ। तो वही बोल रही हूँ कि अगर क्लर्क के पास गए, तो आपको उस कॉलेज का पूरा डाटा मिला, कि टीचर्स के नंबर मिले, कि ये टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ये प्रिंसिपल है, ये यहाँ पे प्यून है, या थोड़ा बहुत आपको पता चला होगा। तो वही जब आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो कम्युनिकेशन उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के अनुभव और उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है, उस पर डिपेंड होता है। सो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? Do you understand this Yes, ma'am. point properly? Okay. Yes, ma'am. Then next point is execution plans and policies. For timely implementation of plans and policies, the manager must be disseminate the plans and policies to the internal and external parties, and managers rely on the communication. Okay. अभी प्लान्स और पॉलिसीज हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग होते हैं। तो भाई जो हम प्लान और पॉलिसीज की बात करते हैं, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, इसको टाइम पे उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो ये किस पे डिपेंड रहता है? मैनेजर पे डिपेंड रहता है, क्योंकि वो मैनेज करता है ना। मैनेजर मीन्स मैनेज द थिंग्स प्रॉपरली। मैनेजर मीन्स मैनेज द थिंग्स प्रॉपरली। ओके, तो क्या करेगा? मस्ट बी डिसेमिनेट एंड प्लान्स एंड पॉलिसी टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज। तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो उस व्यक्ति के पास से लेता है, तो वो खुद तक सीमित नहीं रखेगा। एम आई राइट?
खुद तक सीमित रखेगा क्या? हेलो, नहीं। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? आपको समझ में आ रहा है? डू यू नहीं मैम। अंडरस्टैंड? हाँ कौन बोला नहीं? मैं फिर से समझाऊंगी। कौन बोला? जरा अपना नाम बताइए प्लीज। मैथिली खड़पकर। ओके, यहाँ पे देखिए, एग्जीक्यूशन प्लान्स एंड पॉलिसीज। ओके, तो पहले पॉइंट में क्या लिखा था? प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो कलेक्ट कौन करता है? प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज कलेक्ट कौन करता है? कौन कलेक्ट करता है? क्लर्क। प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज कलेक्ट कौन करता है? यहाँ पे देखिए लिखा गया है मैनेजर कलेक्ट रिक्वायर इंफॉर्मेशन। हाँ, मैंने ओके, वो अलग अलग व्यक्ति के पास जाता है। मैनेजर क्लर्क के पास जाता है, एम्प्लॉय के पास जाता है, अगर जिसका डाटा जिसके पास है वहाँ पे जाता है। फॉर एग्जांपल बैंक में हम जाते हैं कि नहीं? बैंक का एग्जांपल देते हैं आपको। बैंक में हम जाते हैं कि नहीं? आप जाते हैं कभी बैंक में? यस आप मैम। कभी? हाँ, यस ओके। अगर आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना हो तो सबसे पहले जो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं कि नहीं? बहुत सारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? हाँ, यस। तो आपकी अगर पहचान हो तो उस व्यक्ति से आप पहले जाएंगे ना, पहले मिलेंगे ना। बैंक में अगर आपकी किस व्यक्ति से पहचान हो, आपके रिलेटिव्स हो, तो आप किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? रिलेटिव के पास। हाँ, रिलेटिव के पास। फिर वो बताएंगे कि सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इस व्यक्ति से मिलिए। फिर वहाँ पे बैंक में आप जाएंगे, फिर उस व्यक्ति से मिलेंगे, फिर वो जो डाटा आपको मिलेगा उस हिसाब से आप काम करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? अभी समझ में आ रहा है थोड़ा सा? डू यू अंडरस्टैंड? यस। अभी Yes, समझ yes. में आ रहा है? हाँ, तो बैंक में जाने के लिए फॉर एग्जांपल आपको आरडी ओपन करनी है, आपका आरडी आपको ओपन करना है, तो जो व्यक्ति ये काम करता है आरडी का, तो वही जाएंगे ना आप? वही जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो आरडी का काम करता है वही जाएंगे कि नहीं यस जाएंगे? हाँ। फिर एफडी का जो काम होता है, फिक्स डिपॉजिट, तो जो व्यक्ति एफडी का काम करता है तो उसके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसके पास जाएंगे ना? जाएंगे। हाँ, तो Yes, yes. उसका मतलब यही हुआ कि जो रेलेवेंट डाटा जिस व्यक्ति से मिलता है वहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। ओके, बाद में ये जो मैनेजर होता है उसको एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, तो जो मैनेजर होता है वो सबको एग्जीक्यूट करता है प्लान्स और पॉलिसी। जो फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में छुट्टी है, ओके, स्कूल में छुट्टी है या कॉलेज में छुट्टी है, तो वो मैसेज प्रिंसिपल से हमको मिला, क्लर्क से हमको मिला, लेकिन वो मैसेज मैंने एग्जीक्यूट ही नहीं किया, मैंने आपको बताया ही नहीं, तो आपको पता चलेगा क्या? आपको पता नहीं चलने मैम। वाला है कि छुट्टी नहीं है मैम। कि नहीं। हाँ, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज। अगर कुछ प्लान तैयार किया गया है, रेडी किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टैंड? Yes, अंडरस्टैंड? ma'am. हाँ। The next point is increasing employees efficiency. Increasing employees efficiency. Communication also helps in increasing efficiency of the employees. It helps to explain objectives, plans, rules, directives and other complex matters. Okay? जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जिस हर एक इंसान का जो कैपेसिटी होता है काम करने का, वो कैसा होता है? हर एक इंसान का काम करने का कैपेसिटी कैसा होता है? आर यू अलग लिसनिंग? अलग होता है। अलग हर अलग एक होता है, इंसान। वेरी गुड, अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। एम आई राइट? तो यहाँ पे क्या कहता है, जितना कम्युनिकेशन आप रखेंगे तो कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। कि फॉर एग्जांपल एक आदमी 15 साल से उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, और आपके जैसे न्यू कमर जिसको अभी 6 महीने या 1 साल अभी होने वाला है, तो उसके काम करने में डिफरेंस, और वो जो 15 साल से काम कर रहा है वो आदमी, उसके काम करने में आपको डिफरेंस दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा। दिखाई देगा। हाँ। उस काम करने का तरीका भी अलग होता है, काम करने का तौर तरीका अलग होता है, तो उसका एक्सपीरियंस भी अलग होगा और उसका एक्सपीरियंस भी अलग होगा। तो जितनी एफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल जब हम नए होते हैं
जब भी कई कई जगह हम काम करते हैं तो उसके हिसाब से, उस ऑर्गेनाइजेशन के माहौल के हिसाब से काम करना, कभी कभी हमें हो जाता है कि कभी कभी गलतियां हो जाती है, इंसान है तो गलतियां होनी ही होनी है। तो उस टाइम जो मैनेजर होता है या जो कम्युनिकेशन होता है, जिसका आपके साथ रिलेशन अच्छा है, तो वो आपको क्या करता है, कुछ लोग हमको डिप्रेस कर देते हैं बोलते बोलते, या कुछ लोग हमें सप्रेस कर देते हैं, नहीं नेगेटिव थॉट्स, उसके पास से हमेशा हमको नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं, तो हमको उससे बात करना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हमारी गलती होते हुए भी हमें कुछ और मोटिवेट करते हैं, हाँ तुझसे हो जाएगा, तुझसे हो जाएगा, तो फिर हमें कौन से व्यक्ति पसंद करेंगे, हम कौन सा व्यक्ति पसंद करेंगे? मोटिवेट करणारा। मोटिवेट करने वाले व्यक्ति को हम पसंद करेंगे। तो जो जितना एफिशिएंसी होता है वहाँ पे एम्प्लॉय को मोटिवेट भी करना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय नया है, उसके काम करने में कोई गलती हो गई, तो उसको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। ओके, तो वो कम्युनिकेशन वहाँ पे जरूरी हो जाता है। सो इट हेल्प्स टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स, प्लान, रूल्स, डायरेक्टिव्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स मैटर। कि जब भी आप कोई काम पे नए नए काम पे जाते हो, तो उसके रूल्स रेगुलेशन आपको वो बताना, वो जो अदर मेंबर्स है उनके उन्होंने आपको बताना चाहिए कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है वो इतना इतना है, कि सुबह आप 10 बजे यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, शाम को 8 बजे 9 बजे आप घर पे जा सकते हो, लंच टाइम आपका अलग रहता है, टी टाइम आपका अलग रहता है। वो सब रूल्स रेगुलेशन या अदर कॉम्प्लेक्स मैटर हो, वो तभी जब आप कम्युनिकेट करेंगे दूसरे व्यक्ति से, तभी आपको पता चलेगा। समझ में आया? या दूसरे व्यक्ति आपको जब बताएंगे तभी पता चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? यस। Yes, ओके, ma'am. मैं अभी आपका एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। ओके, जैसे 1 सितंबर से हमारे लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, 1 सितंबर से। ओके, फ्रॉम द 1 सितंबर ऑल द टीचर्स आर टेकिंग लेक्चर्स। ओके, लेकिन आपकी जब मीटिंग हुई प्रिंसिपल सर के साथ, ओके, तभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कॉलेज का, थोड़ा बहुत आपको Yes, ma'am. आइडिया आया होगा कॉलेज की Yes, ma'am. डिसिप्लिन के, कॉलेज Yes, क्या है, ma'am. कॉलेज क्या है, हमारे कॉलेज में किस तरह का माहौल है, किस तरह के टीचर हैं, तो आपको तभी थोड़ा सा आइडिया होगा। अगर आपको आपकी प्रिंसिपल सर से मीटिंग नहीं होती तो आपको पता चलता क्या? आपको थोड़ा बहुत पता नहीं चलता है क्या? हाँ, लेकिन कुछ सीनियर नहीं से सुना हुआ है, तो सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, कि किसी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, किसी का बहुत बुरा होता है, तो वो इस हिसाब से वो डिस्क्राइब करता है उस व्यक्ति को। लेकिन जब आप खुद से अपना एक्सपीरियंस बनाते हो, कि खुद से आप अपना एक्सपीरियंस करते हो उस व्यक्ति के साथ, तभी आपको पता चल जाए कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा नहीं ऐसा है। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट। डू यू अंडरस्टैंड? Communication is must. Do you understand this point? yes ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब ये देखिए, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा है, अचीविंग गोल्स। Effective communication helps the employee at all the levels to be conscious and attentive. It ensures timely accomplishment of jobs and easy achievement of the goals. ओके, तो इसके मतलब क्या हुआ? अचीविंग गोल्स मीन्स टू गेट द टारगेट और टू गेट द एम। ओके, दैट एम ऑफ द ऑफिस और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू मेक मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। ओके, अभी आप मुझे बताइए कि फॉर एग्जांपल कि जितना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है एम्प्लॉय के साथ, ओके, जितना ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन बॉस और एम्प्लॉय का होता है, तो प्रॉफिट और लॉस किसको होगा? सभी को होगा ना? उसका इम्पैक्ट किस पे होगा? सभी को इम्पैक्ट होगा उसका। सभी पे इम्पैक्ट होगा। ओके, फॉर एग्जांपल ओनली बॉस ही मेहनत कर रहा है, या सिर्फ एम्प्लॉय मेहनत कर रहा है, बॉस कुछ मेहनत ही नहीं कर रहा है, तो वो आगे बढ़ेंगे क्या? वो आगे बढ़ेंगे? नहीं नहीं मैम। नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा नहीं। है? यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या बताया कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो तब हम ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, अटेंटिव होते हैं, क्योंकि वो रिलेशन कुछ ऐसा होता है बॉस और एम्प्लॉय का। कोई होता है, दूसरा एक एग्जांपल होता है, दूसरा एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि पेरेंट्स
parents and children, okay, teacher and student. So you have to be conscious, okay. जो आप पेरेंट्स के साथ बोल सकते हैं तो वो जिस तरह आप पेरेंट्स के साथ बिहेव करते हैं वैसा बिहेव आप स्कूल और कॉलेज में टीचर के साथ कर सकते हैं क्या? वैसा बिहेव आप टीचर के साथ कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं कर सकते। नहीं। ओके, मीन्स एट दैट टाइम यू हैव टू बी कॉन्शियस एंड अटेंटिव। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यू आर क्रिएटिंग योर इमेज इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन। You are creating the image in the mind of other person. Do you understand? Do you understand? Yes. नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर Yes. से बोलो, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या? यस मैम। किसको नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आपको? Will you please tell me? I am asking you. Will you please tell me which point do you don't understand? We understand. Okay. So next point is solving problems. Through various communication channels, manager can be informed of various routine and non-time problems of organization. Accordingly, they take steps to solve the problem. तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि कौन सा व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, जो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जनरली हमारा इंटेंशन कैसा होता है, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, कैसा होना चाहिए हमारे साथ व्यक्ति? प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। तो हम जब दूसरों से अपेक्षा रखते हैं तो हमें भी खुद को क्या करना चाहिए, वही अप्लाई करना चाहिए। खुद को क्या करना चाहिए, वही अप्लाई करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बताया कि जब भी कम्युनिकेशन करता है मैनेजर एम्प्लॉय के साथ या बॉस के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और उसका जो रूटीन है, जो ऑफिस का रूटीन होता है, वो उसको पता होना चाहिए। और रूटीन के बावजूद भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो he has to take a step to solve the problem. He has to take a step to solve the problem. Do you understand? उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। Do you understand? Do you Yes, ma'am. understand or not understand? यस मैम। Understand. अभी यस अभी अंडरस्टैंड। ओके, अभी आपको दूसरा एक एग्जांपल देती हूँ। ओके, when we make a group of F5 BCom, okay, when we make a group of F5 BCom, okay, तो सबके नंबर्स पहले हमारे पास थे क्या? थे? नहीं नहीं थे। नहीं। ओके, हमको इंफॉर्मेशन मिला, हमको डाटा मिला, आपका नंबर मिला। किसी बच्चों का खुद का मोबाइल नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने रिलेटिव्स का या पेरेंट्स का या अपने भाई बहन का नंबर दिया है, तो उसको हमने ग्रुप में ऐड किया। यस Yes, और नो? हाँ। Yes, तो ma'am. Yes. प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया, क्रिएट किया? आपका प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम किया। सॉल्व किया। हाँ, क्यों किया? Solve क्योंकि किया। आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आप लेक्चर्स अटेंड करते हैं, कोई नोट्स आपको चाहिए, आपके पास मोबाइल नहीं है लेकिन आपका घर का कोई मेंबर है, उसका नंबर ग्रुप में ऐड किया है, तो वहाँ पे आपको नोट्स मिल सकता है। डू अंडरस्टैंड? आप सुन सकते हैं लेक्चर। डू अंडरस्टैंड? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ना कि आपका प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जब आपका खुद का नंबर हो, जब हमको मिल जाता है तो हम आपका खुद का नंबर ऐड कर देते हैं। ओके, तो दैट इज द थिंग कि हाँ, जो मैनेजर होता है तो उसको उसका रूटीन, ऑफिस का रूटीन पता होता है, और उसके बावजूद भी उस एम्प्लॉय का जो घर का सिचुएशन क्या है या उसको खुद को प्रॉब्लम क्यों है या क्या है, तो उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी हम ऑफिस जाते हैं या ऑफिस में कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उनको पर्टिकुलर दिन की कुछ छुट्टी मिलती है,
लेकिन जो इंसान रोज ही ऑफिस आते हैं लेकिन आज एक दिन नहीं आया, उसने इन्फॉर्म भी नहीं किया, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म नहीं किया और मैनेजर को भी इन्फॉर्म नहीं किया, तो देन इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? एक दिन नहीं जा रहे ठीक है, 2 दिन नहीं जा रहे तो फिर ऑफिस में बातें होंगी, मैनेजर भी सोच में पड़ जाएगा कि वो ऑफिस क्यों नहीं आ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am. मैनेजर उसको कॉल करेगा, उस व्यक्ति को कॉल करेगा, उसको प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं आ रहा, उसका उसका वो पूछेगा, कॉल करके पूछेगा प्रॉब्लम क्या है। सो ही हैज द वेरियस डाटा ऑफ रूटीन आल्सो एंड नॉन टाइम प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। अगर वो व्यक्ति 8 दिन आने वाला नहीं है तो फिर मैनेजर दूसरों लोगों को वो काम सौंप देता है कि वो उसका जो काम है वो दूसरों लोगों से वो करवा देता है। सो डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? yes, ma'am. हाँ, And अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, मेकिंग डिसीजन। मेकिंग टाइमली डिसीजन रिक्वायर्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन। थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजर्स कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। जैसे मैंने अभी आपको बोला, वो managers goes to the different departments and he collects the information and he execute the plans and policies, and after onwards he prepares the plans and policies, after onwards he execute the plans and policies, but the decision depends on the manager on which time he has to execute the plans and policies. Do you understand? Do you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, ओके, अभी 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 का जो अब हम कोविड-19 की बात करें, ओके, कोविड-19 की हम जब बात करते हैं तो आपके सब पेपर्स हो गए होंगे शायद 10th-12th में, ओके, 10th-12th में पेपर हो गए होंगे ना शायद, कि एक आधा मिस एक पेपर रह गया था, ऐसा कुछ था किसी का प्रॉब्लम? नहीं, सभी पेपर हो गए थे। तो उसका जो डिसीजन था, आपको भी चिंता हर टाइम, आपको भी टेंशन, रिजल्ट कब लगता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि बाहर नहीं निकलने देते, लॉकडाउन है, बाहर काम घर से इंसान बाहर नहीं निकला तो काम कैसे होगा, रिजल्ट कब लगेगा, वो चिंता थी कि नहीं, वो टेंशन था कि नहीं आपको, वो टेंशन था हाँ. कि नहीं? हाँ, तो Yes, ma'am. उस टाइम जो डिसीजन जो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया गया कि रिजल्ट किसी भी तरह से तैयार करके बच्चों को देना है, इस टाइम में रिजल्ट देना है, तो बच्चों का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, बच्चों का करियर खराब नहीं होना चाहिए। अगर आपको टाइम पे ही मिल गया, लेकिन 1-2 महीना लेट हो गया, लेकिन आपको टाइम पे मिल गया ना आपका रिजल्ट 12th का, एम आई हाँ. राइट? हाँ, तो Yes, ma'am. ये डिसीजन जो होता है, जो मेकिंग टाइम डिसीजन रिक्वायर्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन, जहाँ से उनको इंफॉर्मेशन मिलता है उसका डिसीजन वो खुद को लेना पड़ता है। अगर अपने फॉर एग्जांपल आपको एडमिशन लेना है तो आपने बहुत देर कर दिया तो आपको एडमिशन मिलेगा क्या? 6 महीने के बाद आप आओगे कॉलेज में तो आपको एडमिशन मिलने वाला है? फर्स्ट सेमेस्टर चले नहीं। जाने के मिलेगा जब सब सीट फुल हो जाएगी तब आपको एडमिशन मिलेगा, बीच में मिलेगा नहीं। क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको डिसीजन तभी लेना है कि जब आपको वो आपका जो टाइम होता है अपडेटेड इंफॉर्मेशन तब आपको मिलती है और उसका टाइम सही होना चाहिए, तभी आपको इंफॉर्मेशन मीन्स आपको डिसीजन लेना चाहिए। तो डू यू अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट? Yes, ma'am. सबको पता चला? Yes. ओके, ओके, दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल रिलेशन। Industrial relation is relation between the workers and management in the workplace. Good industrial relation is always desire for the business success. तो यहाँ पे घर की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, तो आपका रिलेशन हमेशा लोगों के साथ कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अच्छा। अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गुड रिलेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प यू फॉर सक्सेस, हेल्प यू फॉर द सक्सेस। ओके, फॉर एग्जांपल आपको घर में कुछ चाहिए, आपको चाय नाश्ता चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो आप ऑर्डर पे ऑर्डर छोड़ेंगे, चाय लेके आ, नाश्ता लेके आ, टोन भी अलग, तो आपको चाय नाश्ता मिलने वाला है क्या? नहीं। नहीं मिलने वाला है। रिएक्शन क्या होगा?
रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन क्या होगा? सही बताइए फटाफट, चलो फटाफट बता दो, रिएक्शन क्या होगा? अगर आप ऑर्डर पे ऑर्डर छोड़ रहे हैं तो आपका घर में रिएक्शन क्या होगा घर वालों का? खुद जाके ले, हाँ खुद जाके ले। हाँ, खुद जाके ले, लेना है तो ले, खुद जाके ले, दैट इज द रिएक्शन ऑफ अदर मेंबर्स। लेकिन आपको खुद, आप प्यार से रहते हैं, मुझे नाश्ता मिलेगा क्या, देर हो रहा है, तो आपको तुरंत नाश्ता मिल जाएगा। सो द रिलेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड मैनेजमेंट विल बी very good at workplace. So it helps the organization for the business success. Do you understand? Do you understand? Yes. Okay. The next point is publicity of goods and services. Publicity of goods and services. In the modern age, the business is becoming highly competitive. Competitive. Okay. In the modern age, the business is becoming highly competitive. Almost very competing manufacturer produces products of common consumption, so that the organization can communicate better, can also so be much better. तो इसका मतलब क्या हुआ? Publicity means advertisement of goods and services. Okay. When we see the television, we see different kind of advertisement. Am I right? We see the different type of advertisement. Am I right? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. उसको हमें क्या मिलता है? हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, गुड्स और सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कभी कभी पैम्पलेट आता है न्यूज़पेपर में। ओके, कहाँ पे कुछ नया स्टार्ट किया है, प्रोडक्ट बेचना है, तो अपने अपने पैम्पलेट्स देते हैं कि नहीं? पेपर में येलो वाला होता है, पिंक वाला होता है, अलग अलग कलर के पैम्पलेट्स होते हैं कि नहीं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। Advertisement. इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग टू परचेज द मोबाइल, ओके, यू आर गोइंग टू परचेज द न्यू मोबाइल इन योर बजट, so will you collect the information na? Will you collect the information from different sources? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes or no? Yes, yes. yes okay. तो बाजार में एक ही तरह का प्रोडक्ट आता है क्या? एक तरह का प्रोडक्ट आता है क्या बाजार नहीं, में? मैम। नहीं आता नहीं, है। मैम। प्रोडक्ट वही होता है, लेकिन उसका जो बोलते हैं कंटेंट, उसका जो टाइप्स होता है, हर अलग अलग प्रकार का होता है। अलग अलग प्रकार का होता है ना, उसका सर्विस भी अलग अलग प्रकार का होता है। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। जब भी आप मोबाइल खरीदी करना चाहते हैं, आपका बजट है 20,000 या 22,000। ओके, कुछ बच्चे तो 60-70 हज़ार का भी मोबाइल लेते हैं, तो उसका हिसाब से वो परचेस करेंगे, उसका डाटा निकालेंगे। तो उसकी जो पब्लिसिटी है या गुड्स और उसकी सर्विस है, तो इतना ज़रूरी नहीं कि जितने ज़्यादा महंगी चीज़ लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ होती है तो उसका एक एज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल, 5 साल, 6 साल, उससे ज़्यादा वो चल नहीं सकता। चल सकता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स?